आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 22वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। इस अशरे में 5 ताक़रातें होती हैं जो इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। इसमें आप इबादत करके रमज़ानुल मुबारक की बहुत सी बरकतें समेट सकते हैं। इन्हीं रातों में लोग अल्लाह पाक के घर में क़याम करते हैं और एतकाफ़ में बैठते हैं। एतकाफ़ की क्या शराइत होती हैं और हम किस तरह सही एतकाफ़ करके अपने रब को राज़ी कर सकते हैं, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हमारी आज की मेहमान सना बेग एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी दूसरी मेहमान हैं शाहीन ज़फ़र, डायरेक्टर हैं कोही गोट हॉस्पिटल की। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नशिस्त का आगाज़ सना आपसे करते हैं। कितना अरसा हो गया है आपको ये एजुकेशन फील्ड में, कितना टाइम हो चुका है? शहरियार तकरीबन मुझे 15 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर। 15 साल हो गए। 15 साल। अच्छा, क्या अब आप क्या देख रही हैं कि पहले और अब के दौर में क्या एजुकेशन में ज़ाहिर फ़र्क तो आया है, क्या अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम लोग? मिक्स्ड चीज़ें हैं कुछ। हम बेहतरी की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं और ये है कि पहले की निस्बत काफ़ी चीज़ों में चेंजिंग्स आ गई हैं। पहले का जो दौर था वो डिफरेंट था, अब का दौर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। टेक्नोलॉजी ने एक कहते हैं ना कि एक बिल्कुल हर चीज़ को वाज़ भी कर दिया है, लेकिन उसके बहुत से नुकसानात भी हैं। तो अच्छाई की तरफ तो जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे मैं समझती हूँ कि हमें अभी भी ज़रूरत है कि हम मे बी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें अभी भी यूज़ करें। अच्छा, जैसे कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो पहला तो यही एक बड़ा अहम इशू आ गया है कि जब हम पहले के दौर में थे तो असाज़ा का बड़ा एहतराम था, जो अभी भी कहीं है, लेकिन डेफिनेटली पेरेंट्स की जानिब से अब बहुत रोक टोक होती है कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे को एक पनिश भी दी जाए या नॉर्मली उसको डांट भी दिया जाए तो एक बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये कितना टीचर्स के लिए जो है एक हैरेसमेंट ही मैं कह दूँ कहूँगा, कितना नुकसानदेह होता है और बच्चे के लिए कितना होता है? सबसे पहले जो आपने वर्ड यूज़ किया पनिशमेंट, हम ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते वर्ड। अच्छा जी बिल्कुल। अभी मैं समझती हूँ हमारा पेरेंट्स ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि हमारी जो फील्ड है जिसमें हम बैठे हुए हैं और जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारा तजुर्बा है और उस फील्ड में हमने पढ़ा हुआ है। तो वो समझते हैं कि बस अगर बच्चे को उन्होंने स्कूल में भेज दिया है तो उसके बाद फिर जो टीचर्स हैं और जो मैनेजमेंट है वो जो है बस जिस तरीक़े से वो चाह रहे हैं उसी तरीक़े से चलें, विच समटाइम्स इज़ नॉट पॉसिबल। जाहिर सी बात है कि जहाँ बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पे उस तरीक़े से जो है वो टीचर मोल्ड हो जाती है। लेकिन चीज़ें ये होती हैं कि जैसे पेरेंट इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि वो फ़ौरन एक कंप्लेन आ जाती है, फ़ौरन कॉल आ जाती है टीचर से, कहते हैं ना वो बात शुरू हो जाती है कि भाई अब मेरे बच्चे के फेस पे स्क्रैच था, या मेरे बच्चा जब घर आया तो उसने कहा कि आज टीचर ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली। ये चीज़ें थोड़ी सी जो है ना तकलीफ़ होती है। बिल्कुल जी, इस पर और भी बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि इस तरह अगर आप करेंगे तो ये आपके अपने बच्चे का नुकसान है। शाहीन, माशाल्लाह आप लोगों का कोही हॉस्पिटल है, कोही गोट हॉस्पिटल है, ये ख़वातीन के लिए काम करता है, इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। जी, ये कोही गोट हॉस्पिटल लांडी में है, कराची में, और ये सिर्फ ओनली फॉर वुमेन। ठीक है। इसमें सिर्फ ख़वातीन का इलाज होता है और कुछ न्यू बॉर्न बच्चों का। बेसिकली इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में मैटरनल डेथ, तब माओं के मरने की शरह सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, शर्मनाक हद तक ज़्यादा है, और पिछले 70 साल में हमने कोई काम नहीं किया उसके ऊपर। और माएँ आजकल वैसी तरह मरती रहती हैं। हर थोड़े में आप सुनते हैं ड्यूरिंग लेबर, ज़चगी के अमल में और हमल के दौरान माएँ मर जाती हैं। तो ये हॉस्पिटल बेसिकली उन्हीं के लिए बनाया गया है। सारी सर्विसेज यहाँ अवेलेबल हैं और ये टोटल कैश फ्री हॉस्पिटल है। अच्छा, ये बताएं कि ये जैसे आपने बताया कि भाई इतनी सारी ख़वातीन की अमवात होती हैं, तो विज़न क्या था? क्योंकि जैसे आपने बताया 17-18 साल हो गए, इसी विज़न के तहत आपने काम किया क्योंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं। जी, मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इसी फील्ड में काम करती हूँ। और यही विज़न था। दो मसले थे, एक तो ख़वातीन मर जाती हैं और दूसरे अगर वो ना मरें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस का शिकार भी हो जाती हैं। और यूजुअली ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, बहुत ही गरीब ख़वातीन होती हैं, इनके पास तिब्बी सहूलतें नहीं होती हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, तो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से
ये मज़ीद कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाती है। तो इन 2 चीज़ों को टारगेट किया था कि एक तो मैटरनल डेथ कम होनी चाहिए, औरत को मरना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज कि वो प्रेगनेंसी है या उसको डिलीवरी हो रही है, और दूसरी कि अगर वो डिलीवरी से गुजर गई तो फिर उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ नहीं पैदा होनी चाहिए। एक बीमारी जिसको फिस्टुला कहते हैं, उसमें होता है कि अगर डिलीवरी बहुत मुश्किल से हुई है तो बच्चा तो मर ही जाता है और माँ का यूरिन और स्टूल कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, मुस्तकिल वो लीक करती रहती है और उसको फिर लोग घर से निकाल देते हैं। गांव में तो उसको जानवरों के बाड़े में रख दिया जाता है कि हर वक्त बदबू आ रही है, कोई कंट्रोल नहीं है उसका। तो बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन में होती हैं औरतें, और आम पब्लिक बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर शाहीन, क्या रीज़न है? हम लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं कि बस ठीक है, ये तो बहुत अरसे से चलता चला आ रहा है कि जी खवातीन है, ठीक है, उन्होंने अगर ऐसा होना है, उन्होंने मरना है नहीं मरना है, या फिर ये तो हमारी भी दादियाँ पुश्तैनियाँ होते आ रही थी, ये एक सोच पुरानी जो लेके चलते हैं, तो ये अवेयरनेस की कमी है। हाँ, अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, ख़वातीन को अपने हुकूक़ का पता नहीं है। देखें ना, दुनिया में और जगहों पे कंट्रोल कर लिया ना, फिस्टुला की बीमारी वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है। वहाँ मैंने 7-8 साल काम किया, मैंने कभी देखा ही नहीं फिस्टुला। तो यहाँ आने के बाद जब मैंने इतने केसेस देखे, वहाँ औरतें, एक औरत मरती है, बेनता इंक्वायरी होती है, कहाँ पर मसला हुआ, क्या हुआ, किसने प्रॉब्लम हुई। यहाँ कोई पूछते ही नहीं, हम कहते हैं बस ठीक है, मर गए। 16-18 साल की लड़कियाँ मर जाती हैं पहले बच्चे में। 5-5, 6-6 बच्चों की माँ वो अचानक मर जाती है, इसलिए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, उसका इलाज नहीं हुआ, प्रेगनेंसी मर गई। तो एक तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इतनी अवेयरनेस तो फिर भी लोगों में आ गई कि वो चेकअप वाला कराने के लिए आ जाते हैं अगर अवेलेबल हो या पैसे हों उनके पास। एक तो जैसा आप बड़े शहर से बाहर निकल जाएं, कोई फैसिलिटी नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रू। कोई इवन डॉक्टर, सिंपल डॉक्टर भी नहीं है, मैटरनिटी सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हमारा विजन यही है कि एक तो ये सेंट्रल हॉस्पिटल है, ये कुईकोट रीजनल हॉस्पिटल है, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है फिस्टुला के लिए। माशाल्लाह। फिस्टुला के लिए, फिस्टुला की ट्रेनिंग भी होती है, सिंपल सर्जरी करने से ही वो मसला ठीक हो जाता है। अच्छा। सिंपल सर्जरी, तो उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ होती है। फिर हम मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग करते हैं जो ड्यूरिंग बर्थ पेशेंट मदर को हेल्प करती हैं और कॉम्प्लिकेशन से बचाती हैं, ताकि इस किसी की बीमारियाँ पैदा ना हो, और अगर ख़तरनाक सिचुएशन आ जाए तो फ़ौरन बड़े अस्पताल उसको उनको रेफ़र कर दें। तो अब तक कितने, इतना तो आपका तजुर्बा माशाल्लाह, इतना टाइम हो गया है, कितने पेशेंट्स का इलाज आपका हॉस्पिटल कर चुका होगा? हम अभी सिर्फ इस साल 2021 में 1.5 लाख पेशेंट माशाल्लाह गुजर चुके हैं यहाँ से, और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 लाख के करीब हो जाएंगे। रोज़ाना 500-600 पेशेंट्स की OPD होती है, और ऐसे ही महीने में डिलीवरीज़ इसी तरह बहुत ज़्यादा हो रही हैं, 400-500 डिलीवरीज हर महीने हो रही हैं। तो उसमें ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, मेजर ऑपरेशंस भी होती हैं और डिलीवरीज भी होती हैं। फिर हम ट्रेनिंग करते हैं मिडवाइफ्स की। मिडवाइफ वो खातून होती हैं जो पूरा 2 साल का कोर्स करती हैं, सर्टिफिकेट होता है, और वो फिर हमल में और डिलीवरी में औरत के साथ होती हैं। तो सिंध के इंटीरियर से, गांव से, थरीपुर, मिरवा और अत्थर का इलाका और उन जगहों से लड़कियां आती हैं। 250 लड़कियां हमारे पास रहती हैं मैट्रिक पास, और वो ये पूरा कोर्स 2 साल तक करती हैं, एंड देन दे गो बैक टू देयर एरियाज़, और वहाँ वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो हमारा फ्यूचर में भी अभी नेक्स्ट प्लानिंग में ये कि ये तो रीजनल सेंट्रल हॉस्पिटल हो गया, अब हम पेरिफेरल सेंटर्स वहाँ खोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल, दूर के फार फ्लंग एरियाज़ में, फिर उनसे हमारा कॉन्टैक्ट रहता है और वो उनके हम रिफ्रेशर कोर्सेज भी कराते हैं। डॉक्टर शाहीन, गवर्नमेंट की जानिब से कोई होती है, आप लोगों को सपोर्ट होती है? गवर्नमेंट को दूसरे बहुत सारे काम हैं, बहुत कामों में बिजी हैं, बहुत काम, वो कहते हैं वो काम नहीं है। क्या ज़रूरत है इसकी, उनको दूसरे बहुत सारे मैं काम। बताऊँ, जो ये बात कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, हमें बड़ा दुख होता है, हम इस तरह की खबरें सुनते हैं, लेकिन ये एक बड़ा सवाब का काम है कि ये तो ट्रेंड भी कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लिया जाता, ना इनको कभी बीमारी कहा जाता है। वैसे बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर आप इसकी केयर ना करें तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी में शामिल हो जाती है। बहुत से लोगों की थिंकिंग ये है कि जी ये तो ज़ाहिर अरसा दराज से चलता आ रहा है, ठीक है, तब में और अब में चेंजेस आई हैं, लोगों के अंदर बीमारियाँ आई हैं, पहले इतनी पोल्यूशन नहीं थी, पहले इतनी इस तरह की ग़िज़ाएँ नहीं थी, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं और इस बारे में सोचना चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद